जब पैरोडी बनाया करते थे घर में भाई बहन ना, तो जो हास्य के कहीं ना कहीं शुरुआत में मानता हूँ, जो हास्य के जो वायरस कहीं ना कहीं उस समय से शुरू हुआ, रचनाएं थी। पर मैं जब दिल्ली से बीएड कर रहा था तो मैं विशेष रूप से इस बात को रेखांकित यहाँ करना चाहता हूँ कि मैंने हास्य कविताएं कैसे लिखनी शुरू की। आप ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, अच्छा है ना, तो मैं खुद ही बताता हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनकी वजह से लिखनी शुरू करी, ईश्वर थोड़ा सा दयावान नहीं रहा उनके प्रति। संजीव सर थे हमारे, अब वो नहीं रहे, बहुत कम वय में असामयिक उनका निधन हो गया अभी 4-5 साल पहले जी। हमारे लेक्चरर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब मैं बीएड कर रहा था तो मैं सामाजिक कविताएं भी लिखा करता था। कैक्टस नाम से मेरी एक कविता थी, अच्छा। जो समाज के मतलब जो पीड़ित वर्ग है उसके भावों को व्यक्त करते हुए लिखी थी, कैक्टस से तुलना करते हुए। तो उन्होंने एक बार एक हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, कवि सम्मेलन रखा और उन्होंने उसमें अनाउंस किया, और हमारी जो सुबह असेंबली भी होती थी वहाँ, कि एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें जो सबसे अच्छी कविता रहेगी उसको मैं अपनी ओर से सम्मानित करूंगा। और अच्छा। मुझे कांटेदार कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी कैक्टस कविता सुनी थी, अच्छा। तो उन्होंने मुझ पे व्यंग्य करते हुए कहा था कि मुझे कांटेदार कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है, चुभने वाली। तो मुझे बड़े दिल पे चुभी वो बात, व्यंग्य वाली बात चुभ गई मुझे। तो मैंने फिर उस हिंदी दिवस पे होने वाले कवि सम्मेलन के लिए एक रचना लिखी थी, बीएड या जंजाल। बीएड कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सब बीएड के छात्र। बीएड या जंजाल। तो वो कविता मैंने वो बीएड के परिदृश्य को देखते हुए उसी संदर्भ में लिखी थी। हास्य कविता थी वो मेरी पहली। तो वो लोगों को बहुत पसंद आई और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। और संजीव सर ने, मुझे याद है, पेन का एक सेट दिया था मुझे और कहा था वाह भाई बहुत अच्छा तुमने लिखी। तो वहां से मतलब हास्य का शुरुआत हुई। फिर मैं कॉलेज की हर घटना पर कविता लिखता था और कॉलेज की वॉल मैगजीन पे लगाता था। वो कई कविताएं लोग वहां से उतार के ले गए, मेरे पास आज तक उसकी प्रति नहीं है। अच्छा। तो मैंने लगभग, जैसे जहां हम पढ़ाने जाते थे जिस स्कूल में, ये कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल है अशोक विहार में, तो टीचिंग प्रैक्टिस हमारी वहां होती थी। तो उसके लिए भी मैंने कविता लिखी थी, दुखड़ाए कुलाची नाम भी बड़ा। तो उसमें हम कॉलेज के 10 लोग पढ़ाते थे, तो उन सबका दुखड़ा उसमें व्यक्त किया था, वो कैसे पढ़ाता है, क्या समस्याएं आती है। तो वो हमारे कॉलेज में बहुत मशहूर हुई थी वो रचना। अब मतलब मेरे पास उसकी मूल प्रति है नहीं, क्योंकि वो लोग उतार के ले गए थे हमने अभी मेरे किसी मित्र के घर है वो तो है, मतलब हाँ, वो कहता मैंने रखी हुई है उसको, तो अच्छा। हाँ, संरक्षित रखी है, पर मुझे दी नहीं उसने। बहुत अच्छी रचना बनी थी वो। तो वहां से मतलब लिखना धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर उसकी 1-2 रचना की लाइनें, कुलाची हंसराज, जो भी याद हो, दुखड़ाए कुलाची का, हाँ, जो भी याद हो। अभी उसका मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बीएड वाला, मुझे बीएड वाला मेरी पहली हास्य व्यंग्य रचना थी, हाँ, जिस पे आपको इनाम मिला। जी, वो ऐसे थी कुछ। पूरी वो रचना क्योंकि बहुत पुरानी है, मुझे पूरी याद नहीं। आप ऊपर की और नीचे की पढ़ दीजिए बस। उसकी प्रारंभिक पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि शिक्षा है पढ़ रहे, कभी शिक्षण है पढ़ रहे, अधिगम की प्रक्रिया में न जाने कब से चल रहे। वाह। और बीच की लाइन अभी मुझे याद नहीं, अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। आजकल टीचिंग प्रैक्टिस का सब पर छाया हुआ है खौफ, ना जाने वहां छात्रों पर कैसे डालेंगे हम रौब। उसकी अंतिम पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि अपना तो कहना है भैया, दोबारा शिक्षा है पढ़ रहे, कभी शिक्षण है पढ़ रहे, अधिगम की प्रक्रिया में न जाने कब से चल रहे। अधिगम की प्रक्रिया में न जाने कब से चल रहे की लाइन में थोड़ा भूल गया हूँ। आखिरी लाइन कुछ ऐसी थी कि अपना तो कहना है भैया, बस एक बार डिग्री मिल जाए, कान पकड़कर बोलेंगे फिर, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। वाह 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 वाह। तो इस तरह की ये प्रारंभिक रचना थी, मैं भूल गया क्योंकि कभी उसके बाद सुनाई नहीं। तो यहाँ से एक यहाँ से के सफर की शुरुआत आपका हुआ। मैं संजीव सर का बहुत आभारी हूँ। आज ईश्वर वो जहाँ भी हो उनको सदगति दे। स्टूडेंट आते रहते हैं, तो आपने वहाँ फिर कॉलेज छोड़ने के बाद जब तरह का पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा ध्यान होता था, जब तक पढ़ लिख ना जाए, जब तक
तो वो बड़ा अच्छी उम्र थी, शरारतों में कुछ भी लिख दिया करते थे। तो गंभीर रहते हुए बहुत हंसी की बातें एक बार वो जो लास्ट में साइन नहीं कराते ऑटोग्राफ वगैरह, तो किसी लड़की ने मुझे दिया, सुनैना नाम था उसका। अच्छा। हमारे साथ ही टीचिंग प्रैक्टिस करती थी जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे। तो ऐसे शरारत में लिख दिया कि क्या लिखें। हम बैठे थे, एक मेरी मित्र थी पंजाबी की, वो टीचर। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने 2 पंक्तियां उसके लिए लिखी कि सुन 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 सुनैना, अच्छा, मेरा है बस यही कहना, हम फिर न मिल सके तो कोई बात नहीं, बस मेरी यादों में तुम बसी रहना। ऐसे शरारत में लिख दिया था उसको। तो वो सरदार ने लड़की कहते कि तेरे को आज बहुत चित्तर पड़ेंगे। अच्छा। सुनैना पड़ेगी ना ये। लेकिन सुनैना को बहुत अच्छा लगा था। मतलब उसने मुझे ये जरूर बोला था कि एक दिन मैं ईश्वर से कामना करती हूँ बहुत अच्छे बड़े कवि बने और लोग आपको पहचाने एक दिन। तो देखिए, ये शायर के जज्बात को समझना आसान नहीं होता, और अगर कोई शायर के जज्बात को समझ लेता है तो ये समझ लीजिए, आप उनका पता कीजिए तो वो फिल्मों में, या तो फिल्मों में डायरेक्शन कर रही होंगी या फिर वो किसी नाट्य कंपनी में जो है वो, नहीं वो तो कहीं कॉमर्स की पढ़ा रही होगी किसी। अच्छा। स्कूल में कॉमर्स पढ़ाती थी वो। अच्छा अच्छा जी। मैंने एक उसके नाम से कविता और रचना लिखी, हालांकि मतलब हमारे दिल को धड़काना यही बस काम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग, मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग, हमारा दिल दुखाने का यही अंजाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। ये सब काल्पनिक बातें हैं। बस उसका नाम यूज किया। अब मेरे कॉलेज के दोस्त बोल रहे थे कि सुनाएंगे सुनाने तेरे को जूते पड़वाने बच्चे। और अगर इत्तेफाक से इसके हस्बैंड काले हुए तो नहीं बहुत सुंदर थे, उसकी शादी में हम लोग गए थे। ये तो सिर्फ एक काल्पनिक है, वो नाम वो बहुत अच्छा फिट हुआ उस रचना में। तो ये तो आपने कमाल कर दिया।